ओम क्रीं 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 ह्रीं 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 हुं 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 दक्षिणकालिके क्रीं 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 ह्रीं 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 हुं 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 स्वाहा। माँ दक्षिणकालिके नमः। प्रसन्नो वरदो भव, प्रसन्नो वरदो भव, प्रसन्नो वरदो भव। सिद्ध साधक परिवार के इस चैनल में आपका स्वागत है। चैनल में गुप्त से गुप्त दुर्लभ साधनाएं चल रहे हैं। जानने योग्य बातों पर चर्चाएं भी होते आ रहे हैं। साथ ही साथ शक्तिशाली से अति तीव्र शक्तिशाली टोटके भी दिए जा रहे हैं। तो आज के इस कड़ी में हम कोई साधना विधान प्रयोग टोटके नहीं देने वाले हैं, अपितु आज हम इस कड़ी में चर्चा करने वाले हैं पराक्रम और ज्ञान की देवी नील सरस्वती जी के विषय में। आज का यह वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है जिनको नील सरस्वती जी के विषय में कोई ज्ञात नहीं है अथवा बहुत ज़्यादा ज्ञात नहीं है। नील सरस्वती जो शब्द ज्ञान, तत्व ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान प्रदान करती हैं, ज्ञान के साथ पराक्रम भी प्रदान करती है। इसीलिए नील सरस्वती उच्छिष्ट गणपति की संगिनी है जो शत्रु संहार के लिए बेजोड़ हैं। अगर आप देखें, मूलतः नील सरस्वती देवी तारा का एक रूप हैं। उनकी कृपा से साधक अपने शत्रुओं का आमूल चूल नाश कर देता है। आदौ सरस्वती पूजा श्री कृष्णेन विनिर्मिता यत् प्रसादन मुनिश्रेष्ठ मुखोर्भवति पंडितः। देवी भागवत में नारद मुनि भगवान नारायण से देवी सरस्वती का चरित्र जानने की इच्छा प्रकट करते हैं। उनकी जिज्ञासा का समन करते हुए भगवान नारायण कहते हैं, सर्वप्रथम श्री कृष्ण ने सरस्वती जी की पूजा की, जिसकी कृपा से श्री कृष्ण महान विद्वान और जगत गुरु बने। शुक्ल यजुर्वेद की रचना महर्षि याज्ञवल्क्य ने की। ऐसी मान्यता है कि याज्ञवल्क्य ने माँ सरस्वती की आराधना कर उन्हें प्रसन्न किया एवं उनकी कृपा से शुक्ल यजुर्वेद की रचना करने में समर्थ हुए थे। प्रसंग है कि महर्षि याज्ञवल्क्य अपना सारा ज्ञान भूल चुके थे और उन्हें यह समझ नहीं आ रहा था कि वे किस प्रकार नवीन वेद की रचना कर पाएंगे। तत्पश्चात याज्ञवल्क्य को स्मरण आया कि जब भी देवताओं को ज्ञान प्राप्ति में बाधा आई है, उन्होंने देवी सरस्वती जी की कृपा से उस संकट को पार किया है। श्रीमद् भागवत में इस प्रसंग में उल्लेख आया है, अतः याज्ञवल्क्य सरस्वती जी की स्तुति करते हुए कहते हैं, हे देवी, एक बार सनत कुमार ने ब्रह्मा जी से ब्रह्म ज्ञान के विषय में पूछा। उस समय ब्रह्म सिद्धांत की व्याख्या करने में ब्रह्मा मूक की भांति अक्षम हो गए थे और उसी समय स्वयं श्री कृष्ण वहाँ आ गए एवं उन्होंने कहा, हे प्रजापते, आप भगवती सरस्वती को अपना इष्ट देवी बनाकर उनकी स्तुति कीजिए। परमात्मा श्री कृष्ण जी की आज्ञा पाकर ब्रह्मा जी ने भगवती सरस्वती जी की स्तुति की। फिर सरस्वती की कृपा से वे ब्रह्म ज्ञान के विषय में उत्तम सिद्धांत का विवेचन करने में सफल हो गए। और इसी प्रकार जब पृथ्वी ने शेषनाग से ज्ञान का एक रहस्य पूछा तब वे मौन हो गए। तदुपरांत व्यथित हृदय शेषनाग ने कश्यप ऋषि के आज्ञानुसार देवी सरस्वती जी का पूजन किया। तदंतर वे भ्रम का नाश करने वाला पवित्र सिद्धांत का विवेचन कर सके। इसी प्रकार जब व्यास जी ने वाल्मीकि से पुराण सूत्र पूछा तब वे भी मौन हो गए।
जगदम्बा सरस्वती का स्मरण करने के बाद ही मुनि वाल्मीकि पुराण सिद्धांत का प्रतिपादन करने में सफल हो पाए थे। आपको जानते हैं, भगवान श्री कृष्ण के अंश से उत्पन्न व्यास जी उस पुराण सूत्र को सुनकर पुष्कर क्षेत्र में देवी सरस्वती की आराधना किए। फिर सरस्वती वर पाकर ही वे अपने कविंद्र हुए और 18 पुराणों की रचना करने में समर्थ हुए। हालांकि बाद में यह माना गया कि व्यास मुनि नील सरस्वती की कृपा से पुराणों की रचना कर पाए। इंद्र ने भी जब भगवान शंकर से तत्व ज्ञान के संबंध में पूछा, तब सरस्वती जी का ध्यान करके ही शिव जी ने इंद्र को ज्ञानोपदेश दिया। इंद्र ने जब देवगुरु बृहस्पति से शब्द शास्त्र के संबंध में पूछा, तब ब्रह्मा जी ने स्वयं दिव्य पुष्कर क्षेत्र में 1000 वर्षों तक तप किया और सरस्वती कृपा से वे शब्द शास्त्र के ज्ञान में सिद्ध हुए। फिर 1000 वर्षों तक उन्होंने इंद्र को शब्द शास्त्र का ज्ञान दिया। अब याज्ञवल्क्य के आगे कहते हैं कि जब पंचानन शिव, चतुरानन ब्रह्मा एवं सहस्र मुख वाले शेषनाग आपकी स्तुति नहीं कर पा रहे हैं, फिर मैं आपकी स्तुति किस प्रकार कर पाऊंगा। याज्ञवल्क्य की इस प्रकार स्तुति करने पर देवी सरस्वती ने उसे साक्षात दर्शन दिया, जिसके प्रभाववश याज्ञवल्क्य शुक्ल यजुर्वेद की रचना कर पाए। याज्ञवल्क्य के रचित सरस्वती स्तोत्र का जो भी नियमित रूप से पाठ करता है, वह बृहस्पति के समान महान भक्ता हो जाता है। इसमें कोई संशय का स्थान नहीं है। अब बात करते हैं, क्या नील सरस्वती सरस्वती से भिन्न है? आप जानते हैं, सरस्वती की कल्पना तुषारहार यानी बर्फ के हार की तरह धवल या श्वेत रूप में की गई है, परंतु वाम तंत्र में उच्छिष्ट गणपति की संगिनी नील सरस्वती हैं। सरस्वती जी का नील रूप 10 महाविद्याओं में दूसरे स्थान पर अवस्थित देवी तारा, जो संसार बंधनों से भक्तों को तार देती हैं, उन्हीं का ही एक रूप नील सरस्वती है। इस रूप में भगवती तारा अपने साधक को हर प्रकार की शत्रु बाधा से मुक्त कर देते हैं और यहाँ तक भी माना गया है कि नील सरस्वती के रूप में महाविद्या तारा में काली का रूप समाहित हुआ है। इसीलिए नील सरस्वती की आराधना करते हुए साधक गण कहते हैं, घोर रूपे महारावे शत्रु समर भयंकरी भक्तेभ्यो वरदे देवी त्राहि मां शरणागतम। सिद्ध साधक परिवार के नियमित साधकों को यह ज्ञात होगा कि महाविद्या तारा की साधना तंत्र मार्ग के अनुयायियों के लिए अत्यावश्यक है। देवी तारा भोग और मोक्ष दोनों प्रदान करती हैं। पूर्ण मोक्ष की स्थिति नहीं मिलती है। थोड़ा उधेड़ बूंद में व्यक्ति अटका रह जाता है कि छोड़ दिया जाए कि ना छोड़ दिया जाए, परंतु नील सरस्वती देवी तारा का एक ऐसे रूप हैं जिनकी कृपा से साधक अपने शत्रुओं का आमूलचूल विनाश कर देता है। भौतिक सुविधाओं के मार्ग में जिस प्रेय का मार्ग भी कहा गया है, उस मार्ग पर शत्रु बाधा का समन जीवन से कष्टों का अंत है। धवल रूप में सरस्वती शुद्ध बुद्धि का परिचायक हैं और नील रूप में शुद्ध बुद्धि के साथ जुड़े हुए पराक्रम की। नील सरस्वती उच्छिष्ट गणपति की संगिनी है, जो शत्रु संहार के लिए बेजोड़ हैं। आमतौर पर मनुष्य अपने आंतरिक शत्रुओं से जूझ रहा होता है। एक शब्द में इसे डिप्रेशन या नकारात्मकता भी कहा जाएगा। नील सरस्वती ज्ञात और अज्ञात, आंतरिक एवं बाह्य दोनों शत्रुओं का सर्वनाश कर देती हैं।
जिसके बाद परिमार्जित बुद्धि शुभ के पथ पर अग्रसर हो जाता है। आज के लिए वीडियो को इतना ही रखते हैं। अगर हम ऐसे उनके संबंध में बताते गए तो न जाने कितने लंबा ये वीडियो होगा, उसको हम बता नहीं सकते। जिनको नील सरस्वती जी के विषय में ज़्यादा जानकारी चाहिए हो या PDF चाहिए हो, हमारा ईमेल ID दिया हुआ है, वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। उनका पूर्ण मार्गदर्शन कर दिया जाएगा। साथ में अगर उनको कोई स्पिरिचुअल गाइडेंस की आवश्यकता हो, उन्हें भी प्रदान किया जाएगा। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे कहे हुए बातों का, दिए हुए मंत्रों का सम्मान भी बना रहे। आज के लिए इतना ही था। ओम क्रीम 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 ह्रीम 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 हुम 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 दक्षिण कालिके क्रीम 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 ह्रीम 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 हुम 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 स्वाहा। माँ दक्षिण कालिके नमः। प्रसन्नो वरदो भव, प्रसन्नो वरदो भव, प्रसन्नो वरदो भव। जय सिद्ध साधक परिवार।